इस बुलेटिन के प्रायोजक है बैकर्स लॉन्च, अनुपम टीवीएस, किंग क्लब, ग्लैमर ब्यूटी सैलून, गोल्डन सिटी फैशन ज्वेलरी और क्लब 95। नमस्कार, अभय न्यूज के 6 अक्टूबर शाम के बुलेटिन में आपका स्वागत है। 7 अक्टूबर शनिवार को सुबह 7:28 तक षष्ठी तिथि रहेगी। इसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। 7 अक्टूबर की सुबह 8:05 से पुष्य नक्षत्र की शुरुआत हो जाएगी। दीपावली से पूर्व खरीदी के लिए इस नक्षत्र को शुभ माना जाता है। 7 अक्टूबर को प्रसिद्ध वैज्ञानिक CV रामन, अभिनेता कमल हासन और साहित्यकार चंद्रकांत देवताले का भी जन्मदिन है। इस दिन को कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आइए अब आपको ले चलते हैं उज्जैन शहर की खास खबरों की ओर। फरीदाबाद के पास वल्लभगढ़ में हुआ निकिता तोमर हत्याकांड अभी पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। इस कांड ने पूरे देश में एक बार फिर से लव जिहाद के मुद्दे को हवा दे दी है। लव जिहाद जैसी कोई भी हरकत हमारे सामाजिक ताने बाने और आपसी भाईचारे की संस्कृति पर हमले जैसी होती है। हमारे उज्जैन में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा एक वीडियो कुछ ऐसी ही कहानी हमारे यहाँ भी घटित होने के संकेत दे रहा है। दरअसल ये वीडियो भागसीपुरा की एक गली में एक घर पर लगे क्लोज सर्किट कैमरा में शूट हुआ है। आप साफ देख सकते हैं कि कैसे खुलेआम पूरे शहर में सार्वजनिक गली में एक युवक युवती को अपनी गोद में उठा रहा है। जो लड़की इस वीडियो में दिखाई दे रही है वह जयसिंहपुरा इलाके की है। फुटेज में जो उलझुल हरकतें करता दिखाई दे रहा है उसकी पहचान मिर्जावाड़ी में रहने वाले सिराज नामक युवक के रूप में हुई है। सिराज छतरी चौक में चड्डी बनियान का ठेला लगाता है। इस एक वीडियो फुटेज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्राचीन संस्कृति और गौरवशाली सभ्यता के वाहक हमारे शहर में आधुनिकता का अंधकार कैसे सक्रिय गलियों में फैल रहा है। इस फुटेज के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन भी नीचे से ऊपर तक हिल गया है। फुटेज में दिखाई दे रहे युवक को तलाशने की कोशिश भी की गई, लेकिन पिछले 2 दिनों से वह लापता है। संभागायुक्त आनंद शर्मा ने निवृत्तमान पार्षद मोहम्मद फारूक और जफर बानो दोनों को ही 5 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है। वार्ड क्रमांक 30 के पार्षद मोहम्मद फारूक उर्फ बड़ा राजू और वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद रही जफर बानो दोनों ही भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़े थे। इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। करीब 1 साल पहले ही नगर निगम अध्यक्ष की ओर से इन दोनों को अयोग्य घोषित करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जा चुकी थी। मोहम्मद फारूक जिला बदर होने के कारण और जफर बानो अन्य कारणों से नगर निगम परिषद की लगातार 3 बैठकों में शामिल नहीं हो सके थे। इसी कारण यह कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी। 1 साल चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को संभागायुक्त न्यायालय से दोनों को 5 साल के लिए अयोग्य घोषित करने का फैसला आया है। मोहम्मद फारूक उर्फ बड़े राजू और जफर बानो दोनों ने ही मार्च महीने के पहले सप्ताह में CAA के मुद्दे पर भाजपा से त्याग पत्र दे दिया था। एहसास उल्लास का, एहसास प्रकाश का, एहसास मिठास का। इस दीपावली एक एहसास आपके विश्वास का। गुड़ मिठास बाय बेकर्स लॉन्च लेकर आया है आपके लिए कोकोनट ड्राई फ्रूट लड्डू, काजू कतली, मलाई गुल्ला, राजभोग, हर प्रकार की शुद्ध देशी घी से बनी मिठाइयाँ विशेषता है हमारी। दीपावली के लिए बल्क व कॉर्पोरेट ऑर्डर इकोनॉमी रेट्स पर। हमारा पता है 49 अमर सिंह मार्ग, शिव मंदिर के पास, फ्रीगंज और 59 कोयला फाटक चौराहा, आगर रोड, उज्जैन। नगर निगम परिसर में फायर ब्रिगेड के पिछले हिस्से में खाली पड़ी जमीन पर नगर निगम नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने जा रही है। लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को 1800 वर्ग मीटर एरिया में बनाया जाएगा। नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंगल ने निगम के इंजीनियर्स को रिक्त जमीन पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की योजना तैयार करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। खास बात यह होगी कि नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ग्रीन कॉन्सेप्ट पर तैयार होगा और इसे सोलर एनर्जी से रोशन किया जाएगा। नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंगल के मुताबिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की लागत 3 करोड़ 93 लाख रुपए आंकी गई है। इसमें सोलर प्लेट्स लगाई जाएंगी। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में दुकानों के अलावा ऑफिस चैम्बर भी उपलब्ध रहेंगे। सुविधा की दृष्टि से यहाँ रैंप और लिफ्ट भी लगाई जाएगी। 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स की प्रत्येक मंजिल पर 23 दुकानें व ऑफिस बनाए जाएंगे। इसी कॉम्प्लेक्स में प्ले जोन, कैफेटेरिया का भी प्रावधान किया जाएगा। नगर निगम में पदस्थ सफाई कर्मचारी राजेश गौसर द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में दारोगा लालू पिता मन्नू लाल गौसर निवासी नलिया बाखल और जमादार फरीद पिता शकील अहमद निवासी हेलावाड़ी के खिलाफ देवास गेट थाने में प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।
10 अक्टूबर को सफाई कर्मी राजेश गौसर निवासी कोट मोहल्ला ने सुदामा नगर के कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके कपड़ों से मिले सुसाइड नोट में उसने दारोगा और जमादार द्वारा प्रताड़ित किए जाने का उल्लेख किया था। दारोगा और जमादार दोनों ही कर्मचारी राजेश गौसर की गैर हाजिरी लगाकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। दीपावली का त्योहार नजदीक आ पहुंचा है। ऐसे में नए एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने जिले में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की है। दीपावली त्योहार पर लगने वाली पुलिस व्यवस्था को लेकर एसपी ने मीडिया कर्मियों के माध्यम से आम जनता के साथ जानकारी साझा की। त्योहार की व्यवस्था, संत नगर में हुए हत्याकांड और सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे सांप्रदायिक जहर से जुड़े मामलों में एसपी ने क्या कुछ कहा, आप खुद उनसे ही सुनिए। नगर क्षेत्र में एक जो घटना हुई थी उसमें एक आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। शेष जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध 5,000 रुपये का इनाम डिक्लेयर था, उसको बढ़ाकर 10,000 रुपये का इनाम कर दिया गया है और हमारी टीमें लगातार चेज कर रही हैं। उम्मीद करते हैं जल्दी ही उसमें उनको सफलता मिलेगी। दिवाली का त्यौहार जैसे आप लोग समझ रहे हैं सामने है और उसमें के पहले धनतेरस का भी त्यौहार रहेगा, जिसमें 2-3 तरह की व्यवस्थाएं हैं जो खासकर व्यापारिक प्रतिष्ठान है और जहां भीड़ भाड़ की संभावना बनी रहेगी वहां पे भी हमने अपनी अलग बल तैनात कर रहे हैं। इसके अलावा जो एक मुद्दा रहता है दिवाली के दौरान पटाखे के उसको, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि विदेशी पटाखे और कुछ उसमें प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसको लेकर हमारी चेकिंग प्रारंभ हो गई है और जितने भी इस तरह के पटाखे बेचने वाले हैं उनकी भी एक चेकिंग चल रही है और उनको एक जो निर्धारित स्थान है वहाँ से ही बेचें ताकि एक सुरक्षा का वातावरण बने रहे, उस पर भी हमारा काम चल रहा है। इसके अलावा जो संवेदनशील इलाके हैं जहां सामान्य तौर पर त्योहारों के दिन दौरान व्यवस्था होनी चाहिए वहां फिक्स पिकेट और पेट्रोलिंग के साथ किया जा रहा है। पूरा एक विस्तृत प्लान तैयार है और उसके अनुसार ही हम काम करके और सुरक्षात्मक तरीके से त्यौहार संपन्न हो इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। ये जैसा आप लोग कहे कि सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारी जो अवांछनीय गतिविधियां संचालित होने की जानकारियां मिल रही थी और हमने कुछ कार्रवाइयां पिछले कुछ दिनों में दो कार्रवाइयां की है और लगातार हम लोग हमारी एक टीम एक्टिव है जो इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके लोग अपनी अवांछनीय गतिविधियां चला रहे हैं, उस पर हमारी कार्रवाइयां लगातार। राजस्थान में जारी गुर्जर आंदोलन के समर्थन में उज्जैन में भी गुर्जर समाज के लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। मध्य प्रदेश गुर्जर समाज संगठन के बैनर तले कोटी पैलेस पर इकट्ठा हुए समाज के लोगों ने समाज की लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने के लिए राष्ट्रपति से अपील की है। आज जो राजस्थान में गुर्जर समाज आंदोलन कर रहा है उनकी विभिन्न मांगे थी तथा जो वर्तमान सरकार थी उन्होंने बहुत सारी बार उनसे वादा किया था कि हम आपकी मांग पूरी करेंगे तथा जो हमारे 72 गुर्जर शहीद हुए थे उनको शहीद का दर्जा मिले तथा जो वीरांगनाओं को उनने आश्वस्त किया था कि आपके हर परिवार में नौकरी मिलेगी, उसी की मांग को लेकर हम मध्य प्रदेश गुर्जर समाज द्वारा उनका समर्थन करते हैं तथा अगर वहाँ से अगर सरकार मांग नहीं मानती है तो हम सड़क पर भी उतरेंगे। आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। मेरा नाम चरण सिंह गुर्जर, मैं देवस्थान मनासा पंडा जी हूँ। आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के नेता है कर्नल श्री बैसला साहब, उन्होंने एमबीसी को जो आरक्षण हमारे को प्राप्त हुआ है 5%, उनका जब से आरक्षण उनको प्राप्त हुआ है उसी तारीख से हमको आरक्षण चाहिए और जो पूर्व में परीक्षा हो चुकी है बैकलॉग की उसमें भी जितने उनको 35-40 लड़के गुर्जर के लगने थे। अनुपम टीवीएस लेकर आए हैं दीपावली का महाधमाका ऑफर। यहां वाहनों की खरीदी पर आप पाएंगे सुनिश्चित उपहार, एक्सचेंज का भी जबरदस्त ऑफर, न्यूनतम डाउन पेमेंट और आसान लोन के साथ कम ब्याज दर पर इस दीपावली घर ले जाएं अपना वाहन। अनुपम टीवीएस, सावेर रोड, उज्जैन। मध्य प्रदेश एनसीसी ग्रुप मुख्यालय इंदौर के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर HR देसाई द्वारा एनसीसी बटालियन उज्जैन का निरीक्षण किया गया। बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल अरुणा भा ने ग्रुप कमांडर की अगवानी की। कैडेट्स ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। ग्रुप कमांडर ने कोविड संक्रमण के दौरान भी एनसीसी की गतिविधियों को संचालित करते रहने संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया। आज हमारे 10 बटालियन की वार्षिक निरीक्षण के लिए ग्रुप हेडक्वार्टर इंदौर से हमारे ग्रुप कमांडर आए थे, जिन्होंने यहाँ पे आके निरीक्षण किया और निरीक्षण में उन्होंने सही पाया और हमारे छात्र सैनिकों को मोटिवेट किया। साथ ही हमारे एनसीसी अफसरों को भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया। आर्थिक अपराध शाखा उज्जैन ने सुजालपुर की राज राजेश्वरी मोटर्स लिमिटेड के संचालक धर्मेंद्र परमार के खिलाफ
73,84,000 रुपए की धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। सोनालिका ट्रैक्टर के डीलर धर्मेंद्र परमार ने बैंक ऑफ इंडिया में बंधक रखे गए दस्तावेजों के आधार पर सुजालपुर की ही पंजाब नेशनल बैंक से भी लोन ले लिया था। पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक द्वारा अक्टूबर 2018 में आर्थिक अपराध शाखा को मामले की शिकायत की गई थी। इस मामले में उनके लोन गारंटर कृष्णपाल और सुनील परमार को भी सह आरोपी बनाया गया है। आर्थिक अपराध शाखा के एसपी दिलीप सोनी के अनुसार बैंक ऑफ इंडिया में बंधक रखे दस्तावेजों को ट्रैक्टर डीलर धर्मेंद्र परमार को मुहैया कराने वाले बैंक ऑफ इंडिया के शाखा प्रबंधक सुरेश कदम, सहायक प्रबंधक भगवत छापड़िया को भी मामले में आरोपी बनाया गया है। पंजाब नेशनल बैंक से उन्होंने लगभग 73 लाख रुपए उसमें लोन लिया था और जब उनके द्वारा ये लोन लेकर के वो खुद वहाँ से गायब हो गया तब बैंक अधिकारियों ने उसकी तलाश की और जब वो उस संपत्ति को कुर्क करने पहुँचे तब पता चला कि इस संपत्ति के जो ये संपत्ति पहले से ही बैंक ऑफ इंडिया में मॉर्टगेज है। तो उस पूरी इसकी जांच पर से ये अपराध घटित होना पाया गया। इस पर से धर्मेंद्र परमार और उनके साथ जो उनके गारंटर थे उनके खिलाफ और साथ में बैंक अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया के 2 अधिकारी उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण इस पर दर्ज किया गया। उसमें जो बैंक ऑफ इंडिया ने खुद भी एक जांच की थी उसमें उनको 2 अधिकारियों को इसमें दोषी पाया गया था और उन दोनों अधिकारियों को उन्हीं की जांच रिपोर्ट के आधार पर उसमें आरोपी बनाया गया। इसमें शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी, स्वादिष्ट भोजन तीनों का संगम चाहिए तो चले आइए किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट। वाईफाई, स्टेज, म्यूजिक और साउंड भी उपलब्ध है यहाँ। घर से बाहर घर सा माहौल। किंग क्लब पर परिवार के साथ एक बार जरूर आए। स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ सुविधाओं का आनंद लें। बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, हर तरह के कार्यक्रम के लिए बेहतर माहौल। किंग क्लब फैमिली रेस्टोरेंट, C1/5, महाकाल वाणिज्य केंद्र, देवास रोड। कालिदास कन्या कॉलेज के देवास गेट स्थित माधव कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाने के बाद इस कॉलेज में 300 बालिकाओं के एडमिशन बढ़ गए हैं। शुक्रवार को कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में हुई कॉलेज की जन भागीदारी समिति की बैठक में कॉलेज के विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए हैं। पुराने भवन में छतों को टपकने से बचाने के लिए रिपेयरिंग पर 20 लाख रुपए खर्च करने की मंजूरी दी गई है। कॉलेज में रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, जीवन विज्ञान और कंप्यूटर साइंस की प्रयोगशालाएं स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। कॉलेज परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए भी अनुमति जारी की गई है। और अब चलते चलते फ्रीगंज इलाके में रहने वाली एक महिला के साथ उसी की देवरानी ने मारपीट की। यह महिला माधवनगर थाने एफआईआर दर्ज कराने पहुंची, लेकिन यहां उसकी तबीयत बिगड़ गई। महिला को थाने से ऑटो में लेटाकर तत्काल ही अस्पताल रवाना किया गया। खबरें दे दनादन के प्रायोजक है आरके क्लब एवेन्यू। आ गया गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त। आरके क्लब एवेन्यू के साथ बुकिंग मात्र 19,000 रुपए में, ज्ञान सागर स्कूल के पास, देवास रोड, उज्जैन। कांग्रेस नेता अभय कुमार मेहता ने अपनी दुकान से गिरवी रखे गहने बिना कर चुकाए ले जाने वाले रणा हेड़ा के करण सिंह के खिलाफ अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज कराया है। आरोपी करण सिंह ने मेहता को 30,000 रुपए की चपत लगा दी है। बदमाशों के खिलाफ चल रहे उज्जैन पुलिस के अभियान में 3 युवकों को अलग अलग जगहों से चाकुओं के साथ गिरफ्तार किया गया है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि त्योहार होने की वजह से वाहन चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा। उत्तर विधायक पारस जैन ने नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखकर नगर निगम में पदस्थ सभी अधिकारियों कर्मचारियों के दायित्व और कौन कब से किस विभाग में पदस्थ है और उसका मूल पद क्या है, इसकी जानकारी मांगी है। यह जानकारी 7 नवंबर तक चाही गई है। देवास रोड पर नरवर के पास लोडिंग ऑटो व कार के बीच भिड़ंत में ऑटो चालक अनवर निवासी अमरपुरा के अलावा कार चालक अरुण पटेल व पप्पू पिता हुसैन निवासी देवास घायल हो गए हैं। नरवर ब्रिज पर यह घटना हुई थी। आगर रोड पर रैन बसेरा के पास नगर निगम खुद के स्वामित्व की जमीन पर पेट्रोल पंप स्थापित करने की तैयारी में है। इस पंप पर निगम के सारे वाहनों में पेट्रोल डीजल की आपूर्ति तो होगी ही, आम लोग भी यहां से पेट्रोल डीजल खरीद सकेंगे। भवन तोड़े जाने के दौरान धूल व गंदगी को रोकने के लिए ग्रीन नेट की अनिवार्यता नगर निगम ने लागू की है। जो लोग भवन तोड़ाई के दौरान ग्रीन नेट का उपयोग नहीं करेंगे उन पर 25 रूपए से लेकर 500 रूपए प्रतिदिन तक का दंड वसूला जाएगा। दीपावली के दौरान शहर में 3 जगह नजर अली मील परिसर, सामाजिक न्याय परिसर और इस्कॉन मंदिर के पीछे पटाखा बाजार लगाए जाएंगे। तीनों जगहों की 181 पटाखा दुकानों के लिए शुक्रवार को लॉटरी आवंटन किया। दोस्तों, हमारा बुलेटिन आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। आपकी कमेंट्स का भी हमें इंतजार रहेगा। कल फिर हाजिर होते हैं। आज्ञा दीजिए। जय श्री महाकाल।
उज्जैन शहर का पहला क्लब डिस्क बार, अलग अलग स्पेशल शेफ द्वारा तैयार वेज और नॉन वेज, प्योर हाइजेनिक माहौल, किटी पार्टी, हाई पार्टी, बर्थडे पार्टी का शानदार अरेंजमेंट, लाइव बैंड, अनप्लग म्यूजिक, डांस का मजा लीजिए। तंदूरी स्नैक्स की बाहर है यहाँ। क्यों जाए इंदौर, क्यों जाए भोपाल, दुनिया की दूर के साथ कदम बढ़ाएं। सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक स्वागत है आपका। आइए क्लब 95 कॉस्मोस मॉल, नानाखेड़ा, उज्जैन।